झपकने लगी और हम लोग निमेष कहलाए। लेकिन निमि राजा का देवताओं की पलकों पर वास नहीं होता, इसलिए देवता अनिमेष कहलाते हैं, इसलिए देवताओं की पलकें नहीं झपकती। ज्ञानम ते विमलम भूयात् प्रारब्धस्यावशेषता, और तुम्हारा जितना प्रारब्ध बचा है, अर्थात जितनी तुम्हारी आयु बची है, उतनी आयु के लिए तुमको मेरा विमल ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान करा दिया मन। भगवती की अद्भुत माया है। जन्मेजय कहते हैं कि यह माया का स्वरूप क्या है। बोले माया का स्वरूप मैं आपको वर्णन करता हूं। व्यास जी कहते हैं एक बार देवर्षि नारद भगवान के वैकुंठ गए। भगवान वैकुंठ में नारायण लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। और जैसे ही नारद जी आए, ध्यान से सुनिएगा कथा, पहले कहिए जय माता की, जोर से कहिए जय माता की। बच्चे लोग बहुत निराश हैं, मुझसे 2 दिन से शिकायत कर रहे हैं, महाराज जी भजन गाइए भजन गाइए। मैं आपको बताता हूं, मैं ऐसे ही आपको 9 दिन निराश करने वाला हूं। मुझे जब भजन गाना होता है तभी मैं गाता हूं, अन्यथा मुझे पहले कथा सुनानी है। मुझे यहाँ भजन गाने के लिए नहीं बुलाया गया है, मुझे कथा सुनाने के लिए बुलाया गया है। और कथा तो पूरी कभी हो ही नहीं पाती, फिर भी मेरा प्रयास ये होता है कि अधिक से अधिक आपको कथा सुनाई जाए। और आपको भजन सुनाने के लिए हमने स्पेशली देखिए बुला के रखा है जबलपुर से मध्य भारत के विख्यात कलाकार, और मुझसे आप खाली कथा सुनिए। बीच बीच में तो गा ही रहा हूं। ऐसे में ये भजन की फरमाइश वही लोग करते हैं जिनको कथा में नींद आती है। कहिए जय माता की। और यही कारण भी है सज्जनों माताओं की मेरी कथाएं बहुत कम होती है, क्योंकि मैं भजन कम गाता हूं, चुटकुले नहीं सुनाता हूं, खाली कथा में ही बोर करता हूं लोगों को, इसलिए मेरी कथाएं कम होती है। और मुझे इस बात का बहुत गर्व भी है कि मेरी कथाएं चुन चुन के जगह होती है, हर जगह मेरी कथा नहीं होती। हमारी कथा भगवती सब जगह नहीं कराती। जो भगवती के अच्छे उपासक विरले लोग होते हैं, क्योंकि मेरे पास में तो सबके नाम डायरी में नोट है और सबके जीवन को मैं जानता हूँ, किसी हल्के व्यक्ति ने कभी मेरी कथा नहीं कराई है। जिसने भी कराई है वो अपने आप में कुछ ना कुछ है, और वो जिद्दी व्यक्ति होता है। उसके सामने हमने जब से कथा शुरू की है, उनकी लिस्ट हमने देखी है, उनके जीवन को चिंतन किया है। कथा कराने वाले के कथा में जब भी कोई कितने विरोध आए, लेकिन वो अड़िग रह करके कथा करा करके ही दम लेता है। ये बात कथा कराने वाला भी अच्छी तरह जानता है कि उसको कितने अवरोध आए, और वो अड़िग रह करके कथा कराता है। तो मुझे इस बात का गौरव है कि मुझे ऐसे श्रोता, ऐसे यजमान मिले कि जिन्होंने भक्ति से युक्त होकर के कथा कराई है। दिखावे के लिए या प्रदर्शन के लिए कथा नहीं कराई है उन्होंने। सज्जनों माताओं, जब नारद जी पहुंचे वैकुंठाधिपति के शरण में, उस समय लक्ष्मी जी नारद जी को देख करके भीतर चले गई, अंतःपुर में चली गई। नारद जी को इस बात का बड़ा दुख हुआ कि क्यों लक्ष्मी जी मुझे आया हुआ देख करके भीतर क्यों चले गई। उन्होंने भगवान से पूछा कि भगवन देव देवेश पद्मनाभ सुरारिहन कथम चमागता दृष्ट्वा मामा गच्छान्तमन्तिकान्। हे प्रभु, ये बताइए कि मुझे आया हुआ देख करके लक्ष्मी माता भीतर क्यों चली गई। ना हम बिटो न वाधूर्तः तापसो हम जगत गुरु जितेंद्रिय जित क्रोधो जितमायो जनार्दना। ना तो मैं कोई धूर्त हूं, ना तो मैं कपटी हूं, और मैं तपस्वी हूं, मैं जगत का गुरु हूं, मैं जितेंद्रिय हूं, मैं जित क्रोध हूं, मैं जितमाया हूं। भगवान ने कहा देखो,
पहली बात तो ये सुन लो कि लक्ष्मी जी इसलिए चली गई कि किसी भी श्रेष्ठ नारी को पर पुरुष के सामने आना नहीं चाहिए जब तक उसका पति उसको बुलाए ना। जैसे कोई अतिथि आ गया, कोई पर पुरुष आ गया, आप अपने पति के साथ ड्राइंग रूम में बैठी हुई हैं, कोई बाहरी व्यक्ति आ गया तो आप वहां बैठे रहें, ये संस्कार नहीं है। आपको पहले कुछ क्षण के लिए भीतर चले जाना चाहिए। वो पर पुरुष बैठा है, कौन व्यक्ति है, किस उद्देश्य से आया है, इसको पति पहले देखे। फिर पति जब कहे अरे सुनती हो जरा पानी लेके आओ, अमुक भैया आए हैं, तब आप चाय पानी लेकर के आइए, न कि वहां पर बैठे रहे। ये मर्यादा नहीं है। और हे नारद जी, आपने जो कहा ना कि मैं जितेंद्रिय हूं, यह बात सच है कि आप जितेंद्रिय हैं। आपने कामदेव को परास्त किया, यह बात सच है। आपने कहा ना कि जितक क्रोध है, तो यह बात भी सत्य है, क्योंकि शिवजी ने कामदेव को हराया है लेकिन क्रोध को नहीं हराया। क्रोध करके कामदेव को जला दिया था, लेकिन आप जितः क्रोध भी हो, आपने क्रोध नहीं किया, कामदेव को आपने कोई हानि नहीं पहुंचाई। लेकिन जो आप तीसरी बात कहते हैं जितम आयो जनार्दन, कि मैंने माया को जीता है, यह बात उचित नहीं है, यह सत्य नहीं है। देवेश मुनि शार्दूला यत्योक्तम बचोधुना जितमायोस्मि गीतज्ञ नैवाच्यम कदाचन माया सुदुर्जया विद्वन योगभिर जित मारुतैहि। ये माया जो है ये दुर्जय है। देवी योषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरी माया जो है ये दुर्जय है, इसको कोई परास्त नहीं कर सकता। ब्रह्मा विष्णु शिव हम तीनों नहीं परास्त कर सकते माया को। तो हे हरि, मुझे माया का दर्शन करना है। भगवान लेकर के गए नारद जी को। नारद जी को लेकर के भगवान के एक सरोवर के पास में बहुत दूर तक पर्यटन करते हुए गए। तो भगवान ने कहा नारद जी ऐसा करिए, थोड़ा अपनी थकान को मिटा लीजिए यहां बैठ करके, और हो सके तो इस पवित्र सरोवर में स्नान भी कर लीजिए। नारद जी ने अपने गले से अपनी देवदत्त नाम की वीणा निकाली और करताल भी भगवान के हाथ में दिया, और सरोवर में प्रविष्ट हुए। जो ही डुबकी लगाई, बाहर निकले तो भगवान अंतर ध्यान थे और इनकी भी स्मृति विस्मृत हो गई। नारद जी एक स्त्री के रूप में परिणत हो गए। स्त्री के रूप में परिणत होकर के नारद जी अब उसी समय एक तालध्वज नाम के राजा आ गए। तालध्वज ने जब देखा कि परम सुंदरी कोई स्त्री है, तो उन्होंने कहा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? मैं तुमको देख करके मेरे मन में तुमको अंगीकार करने का विचार आ रहा है, तो मैं तुमको पत्नी बनाना चाहता हूं। तालध्वज की बातों से स्त्री रूपी नारद जी भी मोहित हो गए। शीघ्र दोनों ने एक दूसरे के गले में जयमाला पहना करके गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह करके नारद जी जो स्त्री रूप थे तो वो तालध्वज की राजधानी में पहुंचे। तालध्वज की अन्य रानियों ने और माताओं ने नई बहुरानी की आरती उतारी। राजा के साथ सुखपूर्वक स्त्री रूपी नारद जी रहने लगे, लेकिन अपना ज्ञान नहीं था कि मैं कौन हूं, अस्तित्व का ज्ञान नहीं था। और तो और इनके पुत्र आदि भी हुए, पुत्रों का विवाह हुआ और उनके पौत्र आदि हुए। कई वर्ष बीत गए। एक बार किसी पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया तालध्वज के यहां, तो इनके पुत्र आदि, तालध्वज के पुत्र आदि युद्ध में गए और युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। अनेकों पुत्र थे, सब वीर गति को प्राप्त हो गए। केवल एक पौत्र बचा, बाकी सब वीर गति को प्राप्त हो गए। केवल तालध्वज राजा, इनका एक पोता और स्त्री रूपी नारद। पूरे महल में हाहाकार चित्कार फैल गया, रुदन होने लगा, क्रंदन होने लगा। उसी समय विप्र रूप में भगवान विष्णु आए और उन्होंने समझाया कि देखो जो जाने वाला था सो तो चला गया, उनको तिलांजलि दो, और पवित्र सरोवर के पास में लेकर के आए। तालध्वज राजा और स्त्री रूपी नारद जी जब
सरोवर में उतरे, स्नान करने के लिए स्त्री रूपी नारद जी ने जो डुबकी लगाई, वापस निकले तो फिर से नारद हो गए। इधर तालध्वज रुदन करने लगे, मेरी पत्नी कहां चलेगी, कहां जल में डूब गई। अब नारद जी को ज्ञान हो गया। भगवान विष्णु कहते हैं, पश्य नारद मायावी विलासो यम महामते देहेषु सर्वजंतु नाम दशा भेदा यनेकशः। हे नारद, देखो बस यही माया है। जैसे व्यक्ति स्वप्न में सोया हुआ रहता है और सोते समय उसको दिखाई पड़ता है कि कोई हाथी उसकी ओर बढ़ रहा है मारने के लिए, उसको हाथी बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो ये देखता है कि मैं भाग नहीं पा रहा हूं। ऐसा नहीं देख पाता कि मैं भाग रहा हूं, वो अपने आप को स्तब्ध देखता है और हाथी को बढ़ता हुआ देखता है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, स्वप्ने पि कोपि न जानाति भ्रमोयमिति निश्चया तथा तथैव विभुवो मायया दुर्गमः किला। कई लोग अपने पितामह आदि को, दादा को देखते हैं कि दादा मुझसे मिलने के लिए आए हैं स्वप्न में, उनसे वार्ता करते हैं। मृतम पितामह स्वप्ने पश्यति स्वगृहागतम संयोगस्तेन वार्ता च भोजनम सह मन्यते। उनके साथ बैठ करके भोजन भी करते हैं, लेकिन जैसे ही स्वप्न टूटता है तो केवल स्मृति रह जाती है, स्वप्न की बात याद रह जाती है, लेकिन स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। स्वप्न याद रहता है व्यक्ति को, लेकिन स्वप्न का अस्तित्व कुछ, न तो दादा है, न तो वहां पर हाथी है, कोई नहीं है, लेकिन स्वप्न का स्मरण रहता है। ठीक उसी प्रकार नाहम नारद जानामि परम परम दुर्घटम गुणानाम किल माया नैव शंभुर्न पद्मजः। वैसे ही ये शरीर जो है, ये है स्वप्नवत ही है। शिव जी तो कहते हैं पार्वती जी से, उमा